जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 अप की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या आप सब तक क्लियर आ रही है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें। हम फिर इंशाल्लाह ताला अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। क्या हाल है वाल हैं आप सबके? और ये बताएं कि कौन लोग मुझे इस टाइम कहाँ से सुन पा रहे हैं, ताकि मुझे ये कंफर्म हो सके कि मेरी जो स्ट्रीमिंग है वो कहाँ तक इस टाइम लाइव जा रही है और कहाँ तक हमारे जो प्यारे बहन और भाई हैं वो इस टाइम हमारे साथ लाइव हैं। और कैसा रहा आपका वीकेंड? और आई होप सो कि टीम आपको गाहे पे गाहे इन्फॉर्म करती रही है मार्केट अपडेट के लिहाज से, तो आपने उस लिहाज से अपना रिस्क ज़रूर मैनेज किया होगा। अगर नहीं किया, किसी में फंस गए हैं, तो डोंट वरी, इंशाल्लाह इट विल बी ओके। तो क्या हाल वाला है? और मुझे एक डॉट डाल दें, क्लियर लिख दें, कुछ भी ऐसा वैसा जिससे आप मुझे एक इंडिकेशन दे सकें कि जी बिल्कुल सुहेल भाई, आपकी वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर आ रही है। और हम जो थे वेटिंग में थे कुछ न्यू लर्निंग के सिलसिले में, और ऑफ कोर्स अगर हमारे पास स्कैल्प अपॉर्चुनिटीज बनती हुई तो हम उसके लिहाज से भी रेडी हैं। एजेंडा हमारा आज का बहुत सिंपल है कि हम लोगों ने वी शेप रिकवरी वाले टॉपिक को कंटिन्यू करना है, ठीक है। दूसरी बात, वी शेप रिकवरी वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। और अनदर थिंग इज कि वी शेप पे, क्योंकि हम ना पिछला पूरा वीक हमने स्पेंड किया और इस दफ़ा वाला वीक भी जो है वी शेप रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर ही हम अपना सेशन करेंगे। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा बात यह है कि अगर हमें देखा कि हम ऐसे कुछ वी शेप रिकवरी वाली कॉइन्स को फाइंड आउट करने में कामयाब हुए तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला, ठीक है, बिल्कुल भाईजान, वही ट्रेड उसी में आएगी ना, वी शेप रिकवरी वाले कॉइन्स में। देखो यार, मैं आपको, मेरा ख्याल है कि आई एम द वन, जितने भी यहाँ पर इस टाइम स्टूडेंट्स लाइव हैं, 500 600 या अभी तक थोड़ी देर के बाद ये 1000 1500 पे चले जाएंगे। आप अपने दिल से बताएं कि आपने वी शेप रिकवरी वाला सीन इससे पहले सुना था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम वी शेप रिकवरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि इससे पहले हमने क्रिप्टो ऑडिटर आर्मी के ऊपर काम किया। अब वो आपको याद होना चाहिए कि दुनिया में कोई बंदा भी आपको सिग्नल दे, आप एटलीस्ट एज अ क्रिप्टो आर्मी उस सिग्नल का ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं। इससे उससे भी पहले हम अगर जाएं तो हमने टेक्निकल एनालिसिस और फ्यूचर ट्रेडिंग की फ्यूचर ट्रेडिंग की जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं वही आपने यहाँ से सीखी। ऐसा ही है। तो ये सारी टेक्निकलिटीज़ एजुकेशन जो है आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मिलेगी जी। एक लेक्चर में सुना था। अच्छा जी, मेहरबानी। नो भाई, कभी भी नहीं, किसी इस बंदे से भी नहीं सुना होगा आपने। डब्ल्यू पैटर्न सुना था लेकिन बी पे पैटर्न नहीं सुने थे। खैर, बहुत शुक्रिया जिस जिस बंदे ने भी अभी तक का मुझे फीडबैक दिया है और मेरे साथ बंदा रहा है। आप सब लोग खुश नसीब हैं, आप इस सेशन में बैठे हुए हैं। तो हम लोग जो है इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं मार्केट की, ठीक है। तो जितने भी कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उनसे मैं थोड़ी देर के लिए अब माजरत कर रहा हूँ, ठीक है। वी शेप को आप प्राइस एक्शन टेक्निक्स के अंदर लेके आ सकते हैं कि आप जस्ट प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेडिंग करें। कोई फैंसी इंडिकेटर्स नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स नहीं, कोई पेड इंडिकेटर्स नहीं। इट्स जस्ट अबाउट प्राइस एक्शन एंड योर सेंटीमेंट। हाँ, सेंटीमेंट से याद आया, आपको अल्हम्दुलिल्लाह सेंटीमेंट एनालिसिस के ऊपर सबसे ज़्यादा एजुकेशन यहाँ पर जो मिली होगी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ही मिली होगी। अगर मुझे बताएं कि नहीं मिली तो बात करें, ठीक है जी। डब्ल्यू पैटर्न सुना था, वी शेप नहीं सुना था, ठीक है जी। डॉन चेन चैनल का बता दे, मेहरबानी कर यार। मैं कह रहा हूँ कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत है।
चलें जी, बिना टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी बीटीसी की अपडेट पे जाते हैं और देखते हैं कि भाई मार्केट इस टाइम किस दिशा में जा रही है। और ये क्या सुहेल ने वी शेप एंट्री लगाई हुई है, इसको ज़रा पकड़ो, देखो ज़रा ये क्या कह रहा है। ठीक है ना, आप में से मतलब आप 10 स्टूडेंट्स होते हैं, अगर 8 या 9 आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे होते हैं तो एक ना एक को भाई साइलेंट हिटर भी होता है। ऐसा होता है, ये दुनिया है, इट्स डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। तो आप जो है ये देखें कि 9 लोग मोहब्बत करने वाले हैं, तो अगर एक ऐसा होता भी हो जो सिर्फ आपकी कमियां कोताहियां ढूंढने में मसरूफ हो, ढूंढने में कोई बात नहीं, इट्स ओके, खैर है। खैर, हम बात कर रहे थे वी शेप रिकवरी की। ये मेरे पास मार्केट है, मैं मार्केट का एनालिसिस आपके साथ दोबारा कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत कर चुका हूँ, तो अपनी एनर्जी को ना ज़ाया करो भाई, क्यों अपनी उंगलियां तोड़ रहे हो बार बार लिख के। मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ रहा तो इट्स यूजलेस। जब मैं आऊँगा तो आप बेशक धड़ल्ले से कमेंट करें, आई विल रीड, और अगर पॉसिबल हुआ तो उसका आंसर भी ज़रूर दिया जाएगा। वी शेप हम कहते थे कि ऐसा एरिया जहां से आपको काफ़ी सारा इन डेप्थ ऑर्डर मिला हो। यूजुअली वो पीछे से काफ़ी पुराना भी चलता आ रहा होता है। ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी हैं, मैंने खुद ट्रेड लिया, मैंने अगेन जासमे के ऊपर भी ट्रेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह सही प्रॉफिट में गए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार सुहेल आपने क्यों किया, हमें क्यों नहीं बताया। देखो भाई, मैं ऑलरेडी आपके पास आपको आपको मैं अपने हाथ शात काट के पकड़ा चुका हूँ। भाई ये मेरा हुनर है, ये मेरे दोनों हाथ है, ये मैंने काट के आपके सामने रखे हैं। अगर आपको हो कि यार नहीं, आपने इतनी सिंसेरिटी से नहीं पढ़ाया या आपने इतनी सिंसेरिटी से हमें नहीं बताया, आप हमेशा जो है मैनिपुलेटिव वे में बताते हो, आप दिल से नहीं बताते, तो भाई आप मुझे बैठा लें कि हाँ भाई ये टीचर जो है क्रेडिबल है। आजकल वो ऑनलाइन कोर्सेज बेचने वालों को काफ़ी बैश कर रहे होते हैं, मुझे काफ़ी कहते हैं भाई आप क्यों नहीं करते, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं करता। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई, क्रेडिबिलिटी जो है इट्स मैटर अलॉट। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जो बता रहा हूँ मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसका ज़िम्मेदार हूँ। ये बात तो क्लियर होगी होगी। ठीक है, तो वी शेप भी अपने हम उसी टॉपिक को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी कि हम जो है मोस्टली वी शेप रिकवरी कब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब हमारे पास एक अच्छा खासा हीट मैप हो, एक जगह पे एक अच्छी डिमांड हो, सपोर्ट नहीं कह सकते, एक अच्छी डिमांड हो और उस लेवल के ऊपर हमें पता हो इस लेवल से नीचे ज़्यादा बर्बादी है, तो उस लेवल को हम एज अ लेते हैं अपना वी शेप के तौर पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखें कि मैंने इसी बीटीसी के ऊपर आपके साथ वी शेप रिकवरी वाले चीज़ें परफॉर्म की हुई हैं कि 18,700 को मैंने ऑलमोस्ट मार्क किया था। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये वी शेप में किधर जाने की उसने कोशिश की है। इनिशियली में ये मैंने पहले बनाए हुए थे कि आपका ये जाता है इसकी विक फिशिंग 18,000 पे, उसके बाद आपको ये 21,800 से वापस होता अगेन नज़र आता है 18,600 पे। तो अगेन ये आपको फिर हायर हाई 22,400 पे लगाता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अगेन आप इसको देखते हैं 18,900 पे, और इसके बाद शहजादा मारता है 25,000 तक का हायर हाई। इसके बाद हमने इसको वी शेप रिकवरी में देखा कि 18,500 पे गया, और उसके बाद अगेन हमने 22,600 पे देखा, और अगेन हमने ये देखा है कि अभी जो इसका जो लेवल लगने की इसकी कोशिश हुई है डेट इज 18,200, और अभी जो है हम अगेन 19,038 के ऊपर हैं, मतलब ऑलमोस्ट $900 की चेंज पे हैं या $800 की चेंज पे खड़े हैं। तो ये एक इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेशन है कि आप वी शेप रिकवरी को कुछ सीखने में कामयाब हुए हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करने में कामयाब हुए हैं। यहाँ तो मैंने देखा है मोस्टली गोडजिला के अंदर जो है आप 20x या 50x की लेवरेज लगाते हैं तो 10-20% प्रॉफिट से बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये अगर आप चेंज देखें, हम लोग ये देखते हैं ऑलमोस्ट ये इस टाइम चेंज कर चुका है 4.7%, तो इसको 50 से ज़रब दे लो, 50 चौका 200, 200% के प्रॉफिट पे है। आई विल नेवर एवर रिकमेंड कि यू गाइस शुड यूज दिस 50x लेवरेज थिंग, नेवर एवर। मैं खुद 20x से ऊपर नहीं जाता, तो मैं किसी भी न्यू बी को भी नहीं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल थी कि आपने वी शेप सीखा और देखा।
ये ये एक लास्ट बात मैं रिपीट करता जाऊं कि ये कोई खुदा ना खास्ता है नहीं है कि भाई 110% ये सुहेल बता रहा है, समझा रहा है कि हम लोगों ने वी शेप एरिया का इधर आया तो हमने बाई करना ही करना है या लॉन्ग कर देना है। मार्केट सेंटिमेंट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ये वी शेप की ऐसी तैसी फेर सकते हैं। टीए और प्राइस एक्शन पे बात कर रहे हैं ना, और हम ऑलरेडी इस चीज के ऊपर एग्री कर चुके हैं एक दूसरे के साथ कि टीए एफए ऐसे हर चीज मिनटों में तेल हो सकती है। अगर मार्केट में कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसा र्यूमर, कोई ऐसा बैड बिहेवियर आ जाए तो जो नेगेटिव में जा सकता है, पॉजिटिव में भी जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें तेल हो जाती हैं। समझ आ रही है? तो आई होप सो कि ये आपको समझ आया होगा कि हमने प्रीवियसली ऑलरेडी 18,500 तक की बात की थी, लेकिन 18,200 से इसकी एक रिकवरी देखने को मिली है। तो जो लोग कहते हैं कि जी वी शेप का हमें नहीं पता क्या सीन है, तो वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि जी वी शेप रिकवरी नाम की चीज़ से क्या मुराद है। यहाँ तक बताएं कि सेशन क्लियर है। दूसरी बात, हम लोग लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं और कुछ लेवल्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि टुडे मार्केट जिस लेवल्स के अंदर भी घूमने की कोशिश कर रही है। अगेन आपके पास जो वी शेप के करीब करीब एक डिमांड एरिया आ रहा है 18,000 से शुरू होकर 18,200 तक, तो इसको हम कंसिडर करेंगे अपनी गुड स्पॉट। ठीक है। और वैसे जो वीकर सपोर्ट है वो हमारे पास ऑलमोस्ट आ रही है 18,600 700 के करीब। और अप साइड के ऊपर जो है हम लोग जिस एरिया के ऊपर एज अ डिमांड के तौर पे काम करेंगे 19,600 का एरिया है। ठीक है। लोअर साइड के ऊपर 18,600 करें और ऊपर वाले ऊपर के ऊपर 19,500 का एरिया। ये ऐसा लेवल है जहाँ के ऊपर करंटली हम ट्रेड करने में कामयाब हो रहे हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल आप वी शेप रिकवरी वाला कुछ हद तक क्लियर है, आप आगे मूव कर सकते हैं। मैं अगर ड्राइंग्स को रिमूव भी करूं तो हमारा एक लोअर इंडिकेटर क्या कह रहा है, ये स्कैल्प टेक्निक आपसे आई एम प्राउडली से कि सबसे ज़्यादा स्कैल्पिंग टेक्निक्स आपको मैंने ही इस ग्रुप में सिखाई हैं। MA 26 MA 12 लगी हुई है, और MA 26 और MA 12 करंटली इसने यहाँ पर हमें सेल शॉट का इंडिकेशन दिया था। करंटली अभी ये यहाँ से तो ऊपर चलेगी है हमारी 12 MA से ऊपर। वी आर वेटिंग कि ये यहाँ से भी ऊपर जाए 26 से ऊपर। तो ये जो क्रॉस ओवर है ग्रीन का और ये जो रेड का, ये हमें फिर कंफर्मेशन देगा कि हम एक स्मॉल स्कैल्प के लिए रेडी हो सकते हैं। तो डेट्स वाई कि हमें 19,200 या 300 के लेवल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके पास कंफर्म 5 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ एक एंट्री बन जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें कि एक एंट्री बनी ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे। ठीक है। कि हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुल क्रॉस ओवर होता है और उसके बाद टपा टप ऊपर जा रहा होता है। ठीक है। ये टेक्निक मेरा ख्याल है कि जब मैंने ये पहली दफ़ा सिखाई थी तो इसका बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स था 12 MA और 26 MA की टेक्निक का। ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल यहाँ तक का सेशन क्लियर है और फर्दर हम आगे मूव कर सकते हैं। वी शेप रिकवरी इज क्लियर एंड बेस्ट। ठीक है भाईजान। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी यहाँ तक का सेशन क्लियर है और हम आगे मूव कर सकते हैं। सर केटीजे की एक्यूरेसी कितने, केड़ा केटीजे यार, केटीजे नु क्या मैनू फोन कर। जी गुलाम मुस्तफा साहब का वैलिड क्वेश्चन है कि 1% मूवमेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैच करना चाह रहे हैं, तो किस टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करूं। देखें गुलाम मुस्तफा भाई, गाइड सेक्शन बेशुमार वीडियो से भरी भरी है। ठीक है। मैं जो है आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इस गाइड सेक्शन को फोकस कर लें। जिंदगी में इतना आपने लॉस किया होगा, जिंदगी में इतना आपने टाइम बर्बाद किया होगा, कुछ कामों का आपको काफी पछतावा भी रहा होगा कि यार का शायद काम ना ही करता जिंदगी 'ਚ। लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ गाइड नंबर 7 हैगी है ना, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ अपना टाइम बर्बाद कर दे। ये तुम्हारा जो सवाल है ना कि किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूं, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूं, भरे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूं, मैं ट्रेड करूं भी या ना करूं, मुझे मेरी पॉकेट इजाज़त देती भी नहीं देती।
तो मेरी जान ये वाली वीडियोस आप देखने में कामयाब हो जाएं, इतनी कोई बड़ी वीडियोस नहीं है, ठीक है, 20-20 30-30 मिनट की हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही फाका हो जाएगा इंशाल्लाह ताला आपकी। वो कहते हैं ना डॉक्टर गोली दे दे तो बहुत फाका होएगा। हाउ टू प्ले विद द वॉलेटिलिटी। हाँ जी, प्ले विद वॉलेटिलिटी, ऑफ कोर्स आपके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपके पास फंड होना बहुत ज़रूरी है। लॉस लेने की एबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और वॉलेटिलिटी ऐसे नहीं प्ले करना कि वो कहते हैं ना कि बांदर दे हाथ माचिस दे दी जाए तो पूरा जंगल नु अग ला दे, इस तरह नहीं। सॉरी, आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट कुछ लॉजिकल तरीके से आप वॉलेटिलिटी के साथ खेलने में कामयाब हो जाएं। लॉजिकल तरीका क्या है कि आप आरएसआई को कह सकते हो यार मेरी हेल्प करो, मैं खेलने आया हूँ आज, काफी मैं पुरुमीद हूँ, ठीक है। और मैंने, मेरा ख्याल है कि आरएसआई पे ऊपर और ये जितनी भी टेक्निक्स डिस्कस की हैं इसके ऊपर वो बेतहाशा आपको एम्पावर करने की कोशिश की है, सही है। अब ये तो नहीं है कि न्यूट्रल आरएसआई चल रही है 53 पे और आप कहो कि यार आग लगाने का दिल कर रहा है, तो मैं भी कहता हूँ लगा दो, ठीक है। यहाँ पर देखो कि ये इस टाइम आरएसआई थी 86 हेयर, ठीक है, हेयर ऑलमोस्ट, यहाँ पे कह लें आप, ये देखें जी, यहाँ से ऊपर जाते हैं हम, ये पॉइंट था 19,373। उसके बाद इसको न्यूट्रल होते होते 19,373 से न्यूट्रल होने के लिए इसको 18,800 पे आना पड़ा है। फिर जाके ये वाली आपकी जो आरएसआई है ये ट्रेंड लाइन के मुताबिक यहाँ पे जाके न्यूट्रल हुई है, ठीक है। तो इस तरह की चेंज पकड़ने में कामयाब हुआ आप, तो होपफुली के मज़ा आएगा। दूसरी बात ये है कि गुड साइन एक ये आ रहा है हमारे पास कि यहाँ पे देखें, एक गुड साइन क्या है कि हमारी ये जो इंडिकेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी कि अगर ये ऊपर जाता है, मार्केट इज लुकिंग फाइन फॉर सम टाइम्स। ये एक वी शेप रिकवरी का बॉटम टच करने के बाद इसकी ये एक अच्छी खासी करेक्शन लेने के बाद एक एप्रिसिएशन वाला सीन चल रहा है। लेकिन आपने बी केयरफुल रहना है अनटिल अनलेस के हम 20,500 20,800 से ऊपर नहीं जाते, तो कोई अच्छा साइन नहीं है मार्केट का। खैर, मैं आपके साथ लाइव आने से पहले कुछ कॉइन्स को भी देख रहा था कि जिस जिस कॉइन्स के अंदर जो है हम लोग थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हैं। उसके अंदर बैंड आया था, बैंड थोड़ा ऑलमोस्ट पंप किया है। ये परफेक्ट एग्जांपल थी, हमने इसका एक दफ़ा पहले भी यही बिहेवियर डिस्कस करने की कोशिश की थी, वी शेप वाला। यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, वेट जी। तो अभी क्योंकि मार्केट जो थोड़ी सी इस टाइम तो मेरे ख्याल में रिस्की है, सिवाय एक एटम का ट्रेड बन रहा था, लेकिन वो ऑलमोस्ट थोड़ा उसने पंपिंग ली है आपकी एटम ने, तो वो थोड़ा बहुत परफॉर्म कर गया है। मैं आपके लाइव आने से पहले उसी को ही देख रहा था, एटम को। ये देखें, ये यहाँ से जो है ऑलमोस्ट इसने परफॉर्म किया है। तो करंटली मेरे पास जिस कॉइन को मैं देख रहा था, ये देखें, डॉट इज फाइन थिंग आल्सो, डॉट इज ऑन वेरी क्रूशल सपोर्ट। तो मेरा मार्क विद जो है वो डॉट के साथ जा सकता है कि डॉट को आप बिटवीन 6.2 टू 6.28 डॉलर तक की रिकमेंडेशंस के ऊपर बाय कर सकते हैं स्पॉट। क्लियर। डॉट इस टाइम अपनी अच्छे पॉइंट के ऊपर है। निचली में इसके प्रीवियस डंप के अंदर इसने $3 से हैवी मज़े करवाए लोगों को, $42 तक या इवन 50। डॉट इज़ फाइन फॉर मी, 6.25 से 6.28 तक आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। रिकमेंडेशन क्लियर हो गई? क्लियर हो गया। फिल डॉट कार्डानो लिंक, सोहेल भाई 2x के लिए कौन सा कॉइन बेहतर है? फिल कार्डानो एंड लिंक डॉट। इसमें जो अच्छी टेक्नोलॉजी है ना वो डॉट की है भाई। आपके बीएनएक्स ने भी खुद पंप किया भाई। बीएनएक्स है नॉर्थ कोरिया का कॉइन, समझ रहे हो? नॉर्थ कोरिया ऐसा मुल्क है जिसपे भाई हंसने पे भी पाबंदी है। बीएनएक्स ऑल ऑल एवरी टाइम मेरी वॉच लिस्ट में होता है बीएनएक्स, क्योंकि ये प्ले टू वन का कॉइन है, गेमिंग कॉइन है, तो मेरा इससे फिर एक्स्ट्रा लगाव है। गेमिंग एंड एनएफटी ब्लॉकचेन के अंदर मैं बहुत ज़्यादा इन हूँ।
दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मुझे बी एन एक्स कहाँ पे नज़र आ रहा है, देखें। बी एन एक्स के बारे में आपको चीज़ बताता हूँ कि BTC की बैंड भी बज गई ना, 18,200 को भी टच करके आया होगा। लेकिन बी एन एक्स ने क्या किया, बी एन एक्स उल्टा गया उसके ऊपर। रेस्ट ऑफ द आर्ट्स देख ले किधर बेचारे चले गए, लेकिन बी एन एक्स उल्टा गया उसके। मतलब कहता है जो तुसी BTC नीचे जा रहा है, खैर जाने दे, मैं ते अपनी दिशा च जावांगा। ठीक है, तो ये प्ले टू वन का प्रोजेक्ट है। इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये कॉइन जो है मिंट होता है, माइन होता है, मतलब कि मिलता है। तो उसके बाद ये लोग सेल आउट नहीं करते, तो ये बेचते नहीं है, तो वो होल्डिंग पावर से जो है ऊपर जाता है। ठीक है, डॉट का क्लियर हो गया। तो खैर, थोड़ी सी वार्निंग भी है डॉट के अंदर। आप अगर बाइंग करते हैं थोड़ी बहुत करंट मार्केट पे भी, तो आप जो है जिधर आपको प्रॉफिट मिले लेके निकलें। कल फेडरल मीटिंग भी है, और ठीक है, तो उसके उसमें ये है कि वॉलेटिलिटी आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो मेक श्योर कि आप जो है इस चीज़ के लिए रेडी रहें। सर फेडरल को सिग्नल दे दें, क्या इफेक्ट होगा क्रिप्टो पे? भाईजान, अगर वो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट हम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशन हाई होएगी, लोगों के अंदर और खौफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, और खौफ पैदा होएगा तो वो अपनी पैसा जो है इन मार्केट से निकाल लेंगे। क्रिप्टो मार्केट हो गई, या स्टॉक मार्केट होगी, बॉन्ड्स की मार्केट होगी, शेयर्स की मार्केट होगी। ठीक है, तो इनसे निकाल लेंगे अगेन। तो एक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई का मतलब ये है कि हर चीज महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। तो लोग कहेंगे कि यार रुपये जमा करो या डॉलर जमा करके रखो, ताकि कोई मसला ना होए। ऐसा ही है ना? तो दैट्स वाई इस चीज को आप अंडरस्टैंड करने, मैंने ये इसकी एग्जांपल पहले भी आपको पाकिस्तान की सूरत के हाल के लिहाज से समझाई थी कि पाकिस्तान में देखो यार, एक सादा सा एग्जांपल लेते हैं, हर बंदे को समझ आने वाली हो कि आटा। ठीक है, आजकल देख रहे हैं ना कराची के अंदर आटा बहुत महंगा हो गया, या पंजाब में भी हो सकता है। आटे की एग्जांपल ले लें कि आटा भाई कहते हैं कि जी अपनी प्राइस है, डबल हो जाएगा से डैड के, अभी ये 100 रुपए किलो है। तो अगर अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई आटा जो है वो 200 या 250 रुपए किलो हो जाएगा, तो आपके पास जो पैसे हैं वो आप क्या करेंगे? आप अपने घर को बचाओगे, या आप कहोगे कि छड्डो परे भाई, आटा महंगा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, मैं ਤੇ ਉਹਦਾ ਡॉट ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ मैं डॉट ही ले लेना है, ऐसी दी तैसी आटे दी। ठीक है तो मेक श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स, ये छोटी छोटी कॉमन सेंस वाली चीजें समझ आनी चाहिए। इंटरेस्ट बढ़ेगा, फर्ज करें कि इंटरेस्ट यानी कि सूद बढ़ता है। सूद बढ़ता है तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये भी एक इन्फ्लेशन का साइन है कि गवर्नमेंट्स ने अगर गवर्नमेंट्स ने अपने डेप्स पे करने हैं, मतलब कि अपना उधार पे करना है, गवर्नमेंट को रुपया नहीं है तो वो सूद ही ਵਧਾਏਗੀ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 14,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। सही है। तो अब जब उनसे उनकी जब एक कॉमन बंदे की जेब से पैसा निकलेगा, ये एक साइन है कि ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो ये छोटी छोटी कॉमन सेंस वाली चीजें हैं कि मेक श्योर कि आपको ये समझ आनी चाहिए। डॉट को मैंने कहा है आपको करंट मार्केट पे भी थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं, हौली हौली उतने जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया है कि ड्यू टू फेडरल फेडरल वॉलेटिलिटी आपको जिधर अच्छा प्रॉफिट मिले आप लेके एग्जिट कर सकते हैं। वैसे डॉट अपनी बड़ी अच्छी पॉइंट पे है, $6 से लेके $6.2 पर फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग भी आपको डॉलर अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। क्लियर हो गया? कहना CME कैप समझा दें, बस मेहरबानी है सर। फ्यूचर का कोई सिग्नल दे दे सर, फ्यूचर का सिग्नल फ्यूचर में आना। डॉट का डॉट बाय किया, डॉट बाय किया या नहीं किया, यह 10 मिनट सारियां गल्लां छੱਡ। हम्म, सर मैंने थीरियम को 1290 से शॉर्ट किया है। अच्छा काम तो नहीं किया मेरी जान आपने, थीरियम को 1290 से शॉर्ट कर दिया। कौन से बेवकूफ़ ने कहा था आपको थीरियम को शॉर्ट करना 1290? हम हम लोग इसको बता रहे हैं कि 1200 से 1300 1400 तक इसको बाय करो, 12 पहली बाइंग इसकी ये करो। और मैं ऑलरेडी काफ़ी एक मशहूर मेरा कॉल चल रहा है बहुत देर से कि बाय एथेरियम इन 3 डिजिट, सेल एथेरियम इन 4 डिजिट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ शॉर्ट करा रहा है?
बंदे का नाम दस मैनू बस। सही है जी। GTO USDT 4 आवर टाइम फ्रेम पे टू ऑल EMA ब्रेकआउट प्लीज, ठीक है प्लीज। मैं GTO को नहीं देखता फिलहाल, GTO जो है जिधर भी जाए। और जाते जाते आपके लिए एक चीज़ देख जाता हूँ, GTO 2 USDT गिफ्टो कॉइन है, गिफ्ट गुफ्ट ऐਵੇਂ ही होते हैं। कह रहा है ऑल EME ब्रो कर गई है, ठीक है GTO, लेकिन प्रोजेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। मे बी ऑलमोस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसमें पेपर ट्रेड करके देखें कि ये जो MA 12 और MA 26 की आपको टेक्निक दी है, तो इसके ऊपर आप पेपर ट्रेड करें कि यहाँ पर अगर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है स्टॉप लॉस पॉइंट 2107 के ऊपर, तो ये कितना अप्रिशिएट करता है। ठीक है, ठीक है, ऑफ कोर्स आप इसमें ट्रेड ले लें पेपर ट्रेड के तौर पे। मैं इसका प्रोफेशनल सिग्नल आपको नहीं दे रहा। आप पेपर ट्रेड के देखें कि आपको 1% वॉलेटिलिटी मिलती है GTO में। क्लियर हो गया सर? कतर एयरलाइन कैसे? बाय बेस्ट एंड माय ऑल टाइम फेवरेट कतर एयरलाइन, मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर मैं कतर एयरवेज में बैठूं। ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक के सेशन में आपको कोई इशू नहीं होगा। AXX और SLP का फिलहाल गेमिंग कॉइन्स का कोई फ्यूचर नहीं है, अनटिल अनलेस के मार्केट जो है स्पेशली 25,000 से ऊपर नहीं जाती। जितने भी प्ले टू अर्न के प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये इतने कोई ख़ास परफॉर्म नहीं करने वाले। ठीक है, तो आई होप सो कि यू पीपल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपने मुझसे हौसला लेना है कि आपकी बहुत हाई पाएंगे, तो मैं आपको हौसला दे देता हूँ यार, इंशाल्लाह मार्केट सेट हो जाएगी, आपके ये कॉइन्स भी ऊपर जाएंगे। हौसले लेने की हद तक ठीक है, लेकिन मैं जो है वो सब्ज़ बाग दिखाने वाले मेंटोर्स में या सब्ज़ बाग खाने वाले बंदों में बिल्कुल भी नहीं हूँ। सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ आपके साथ। मेक श्योर कि अगर आपकी AXS की अबव $50 की बाइंग है, SLP की $0.1 से ऊपर की बाइंग है, तो ये इन प्राइसेस पे अभी कोई जाने के इनके चांसेस नहीं हैं। DCA का अभी कोई मौसम नहीं है, तो सिवाय होल्डिंग के कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई जिस जिस बंदे ने भी सेशन ज्वाइन किया। लर्निंग ऑफ द डे के अंदर आज हमने वी शेप रिकवरी को ही डिस्कस किया। GTO को हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे इसका सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ हुआ है। हम ये देखते हैं कि GTO साहब जो हैं 0.021 से उठ के 0.0215 पे जाते हैं या नहीं जाते। हमें 1% का वोलेटिलिटी कैश आउट करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। रेस्ट डॉट 6.32 पे था, 6.31 पे था, मैंने रिकमेंडेशन दी, अभी 6.34 पे है। आप इसको 1% की वोलेटिलिटी पे कैश आउट कर सकते हैं। डॉट भी जो है हमारी EME की बताई हुई स्कैल्प के ऊपर जो है जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई जिस जिस बंदे ने भी ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस, स्टे ट्यून।